Fry Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 1 में फाइनेंशियल प्लानिंग के 1, 2 और 3 सम सॉल्व किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं सम नंबर 4 जो थोड़ा सा डिफरेंट है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, उससे थोड़ा सा हटके। जिसने भी मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा प्लीज जाके देख लो। ओके, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? जब भी हम बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाला उसके बदले हमें क्या देता है। अब बैंक वाला भाई हमारा ससुर तो है नहीं कि हमने ऐसे उसके पास रख दिए। बैंक वाले के पास हम जब भी अपने पैसे सेव करने के लिए जमा करते हैं तो वो उसके बदले हमें इंटरेस्ट देता है। 2%, 3%, वो डिपेंड है बैंक के ऊपर। कोई 3% देता है, कोई 4% देता है, इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने 4000 रुपीज़ बैंक में जमा किए थे और इंटरेस्ट उसको मिला 400, तो घर कितना ले जाएगा? 4400। ये तो हो गई नॉर्मल सा क्वेश्चन। इसमें परसेंटेज दिया होगा कि 3%, 4%। ओके, ये उससे थोड़ा सा अलग है। ये नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। बच्चों, आप सभी ने 7th स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा होगा। P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। सॉरी, R मल्टीप्लाई बाय, पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिख देते थे हम लोग, है ना, अपॉन 100। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था बताओ? A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और ऊपर N। बस इसी मेथड से करना है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। सीधी सी बात है, जहां पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी फॉर्मूला लगेगा। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 ऊपर N। अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे पूछा मिस्टर सैयद ने 40,000 अमाउंट अपने बैंक में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के पैसे रख दिए और फर्नांडिस ने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? म्यूचुअल फंड, MF मतलब कि म्यूचुअल फंड में। तो किसको सबसे ज्यादा 2 साल के बाद प्रॉफिट हो वो हमें बताना है। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्या लिख देंगे पहले? फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या था बच्चों बताओ? A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 ऊपर N। ठीक है, अब सबसे पहले जो मटेरियल है वो लिखेंगे। क्या क्या मटेरियल है इसमें? देखो, सबसे पहला हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो हो गया 40,000। लिख दो, यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ मैं 40,000। ठीक है, देखो मेरे पास जगह का थोड़ा सी कमी है, आप लोग अच्छे से लिखना। 50,000। देन नेक्स्ट R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। ओके, और N मतलब क्या होता है? टाइमिंग। कितने पीरियड के रखा है उसने? कितने पीरियड के रखा? 2। N इट मीन्स टाइमिंग। तो कितने टाइम के लिए उसने बैंक में रखा है पैसे को? अपने 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 40,000। 1 प्लस R कितना है? 8 डिवाइड बाय 100। इसका सबसे इजिएस्ट फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से देखना। देखो 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 देखो, इस पार्टीशन में मैंने एक डिवाइड कर दी, यहाँ हम लोग करते। ओके, 1 प्लस R कितना? सॉरी, 1 प्लस R यानी कि 8। तो हमेशा रखना, अगर यहाँ 1 है यहाँ 8 है तो हो जाएगा 108। 1 है और 5 है तो 105 है ना। इजी मेथड। 1 और 7 है तो 107। 105 लिख दिया हम लोगों ने, और ये साइड में 40,000 था। ओके, एक मिनट। 40,000 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 100। 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे? 2 टाइम है, 2 साल है। 3 बार रहेगा तो 3 साल रहेगा तो 3 बार। फिर 108 डिवाइड बाय। अब इसको हम लोग को पूरी तरीके से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग क्या करते हैं? 0 से 0 कट करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। देखो कितना आसान हो गया अभी करना। पहले 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ साइड में कर देते। ओके, 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर देते। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 का 3 0, 1 2 3। ओके, अब 2 कट।
8 सा 8, 1 0 सा 0। आंसर देखो 4 6 16 का 6 कैरी 1 1 1 1164 आया। हमारा आंसर कितना है 1164। देन 1 1 देखो क्या बोला है, तीनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड किसी से होगा नहीं होगा क्योंकि नीचे कोई नंबर ही नहीं, तो डिवाइड किससे करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 1164। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, बिकॉज इन तीनों को मल्टीप्लाई करना नीचे से 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि 0 कट चुका है। आपको करना तो आप डायरेक्टली यहाँ कर सकते हो, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 4 जा 24 25 5 2 6 4 जा 24 6 4 जा 24 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 4 24 25 24 26 4 1 जा 4 6 4 1 जा, हमारा आंसर आ गया 4 6 6 5 6। ये हमारा कौन सा आंसर है बच्चों, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड का कोई नंबर नहीं है तो लिख दिया 4 6 6 5 6। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, ओके, तो हम लोग इसको रब आउट कर देते हैं। ओके, देखो बच्चों ये कितना मिला उसको, इंटरेस्ट क्या मिला उसको बच्चों, इंटरेस्ट कितना 464462। ओके, अब देखते हैं सैयद ने 8% इन्वेस्टमेंट 1,20,000। ओके, हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब सैयद से फर्नांडिस से कंपैरिजन करेंगे कि किसको ज्यादा फायदा हुआ। तो पहले देखते हैं फर्नांडिस का, फर्नांडिस ने कितना लाया है, फर्नांडिस को कितना मिला 1,92,000। मैं एफ लिख दे रही हूँ, फर्नांडिस 1,92,000 माइनस इसको बिजनेस में कितना मिला, किसको फर्नांडिस ने इन्वेस्ट कितना किया था, फर्नांडिस ने 1,20,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, उसने इन्वेस्ट कितना किया था फर्नांडिस में 1,20,000। हम जितना इन्वेस्ट करते बच्चों उससे हमको ज्यादा ही फायदा होता है। अब हमने 1,20,000 इन्वेस्ट किया, उसके जेब में कितना है 1,92,000। तो लेस करो, लेस करके अपना आंसर आ जाएगा 72,000। यानी कि 72,000 फायदा किसको हुआ, फर्नांडिस को। 72,000 फायदा किसको हुआ, फर्नांडिस को। तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, देखो 72,000 फायदा किसको हुआ, फर्नांडिस को। ओके, और इन्वेस्ट कितना किया था उसने 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना फायदा हुआ इसको, देखो 0 से 0 0 से 0, यहाँ से यहाँ कभी कट नहीं होगा बच्चों, याद रखना, यहाँ से क्रॉस में। अब कितना बचा 72,000, क्या आया 72,000 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों 120, ओके, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60%। बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है। 72,000 अपॉन 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 72,000 को 100 से मल्टीप्लाई और 1,20,000 से डिवाइड। ये तो डायरेक्टली इस मेथड से भी कर सकते हो आप लोगों को, मैं आपको बताती हूँ। 72,000 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आ जाएगा 72। अब 72 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा 7200 और नीचे आ जाएगा 120। देखो 120 आ गया, फिर भी 1 0 कट हो जाएगा, बचा का 720 और 12। तो आप लोग अगर करोगे हो जाएगा, देखो 12 6 72 और 0 आ जाएगा 60%। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 ऊपर N। ए अमाउंट अपना अमाउंट कितना था 40,000, 1 प्लस R, R अपना कितना था बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, देन डिवाइड बाय 100। तो अब हम लोग ने क्या किया 40,000 मल्टीप्लाई बाय 108 कैसे आया, 1 और 8 का तो 108, 1 का आता तो 105। ओके,
ये लिख दिया। 2 बार क्यों लिखा है? 2 बार इसलिए लिखा है, देखो मैंने यहाँ एन नहीं डाला, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि टाइमिंग कितना था, 2 ईयर का। 3 ईयर बोलेगा तो 3 बार लिखना है। और इसको इजीएस्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है बच्चों, कभी भी यहाँ के 0 को यहाँ के 0 से कट कर देना है, तो हम लोग आसानी से डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब ये बचा कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 100। हम लोग क्या करेंगे, पहले 100 और 100 को मल्टीप्लाई, देन जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई। अब बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले जैसा है, सेविंग वाला है। समीरा ने अपनी कमाई का 90% इनकम, समीरा स्पेंड, ओके, समीरा 90% जो भी कमाती है, वो जैसे 100 रुपये कमाती है तो उसमें वो 90 रुपये क्या कर देती है, अपने डेली के खर्च में, डेली यूजेस में खर्च कर देती है। चलो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बेचारी कितना कमाती होगी, 100 रुपीज, उसमें वो खर्चा कितना कर रही है, 90 रुपीज खर्च करी, लेकिन 90% खर्च करी, लेकिन 3% और वो बहुत बड़ी दानी है, राजा हरिश्चंद्र की तरह। वो इतने में से सिर्फ 3% डोनेट कर रही है, चाहे तो और दे सकती, भाई इतना कमा रही है, वो क्या कर रही है, 3% अपना क्या कर दे रही है, डोनेट कर ली। यानी टोटल खर्च कितना कर रही है, 90% अपना, 3% डोनेट, यानी कि 100 रुपये में 93 रुपीज वो क्या कर दे रही है बच्चों, खर्च कर दे रही है। चलो अभी देखते हैं अपना मेथड। चलो 90% वो क्या कर दी, अपना एक्सपेंस, प्लस 3% वो क्या कर दे रही है, डोनेट। 3% वो क्या कर दे रही है बच्चों, अपना डोनेट, यानी कि टोटल वो कितना खर्च कर रही है, 93%। और कमाती कितना है, 100 रुपीज कमाती है, 93 खर्च कर दे, बचा कितना, 7x। कितना बचा, 7। वही वाला फॉर्मूला, क्या 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 क्या। अच्छा एक और चीज बोला, आखिर में उसके पास सेविंग कितनी बचती है, 1750। वही फॉर्मूला, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना हो रहा है, 1750 इज इक्वल टू, कमा कितना रही है, उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपीज, माइनस एक्सपेंस कितना है, 93 रुपीज, तो आ गया अपना 7x। ये यहीं पे स्टॉप नहीं हुआ है, इसके आगे हमें निकालना है कि उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है। वही फॉर्मेट बच्चों, 1750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7। देखो कैसे करेंगे, 1750 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा 175, तो 0 है ना, डिवाइड बाय 100। तो हम लोग को डिवाइड करना है, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, देख लें यहाँ पे 7 17500, 7 मतलब 7 2 14, 7 3 21, ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 2 क्या ले लेंगे, 14, क्योंकि वहाँ पे दिख नहीं रहा ना बराबर, यहाँ ले 7175000, 7 2 14, 3 आ गया, 7 5 35, 3 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, वो एक्चुअली में कितना कमाती है, 25,000। हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअल इनकम किसकी, समीरा, समीरा इज इक्वल टू 25,000। आई होप बच्चों आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलो अब एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिस्टर सैयद ने बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे जमा के 2 साल किए, और एक फर्नांडीज है उसने म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, तो दोनों में से किसको ज्यादा कितने परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आप लोगों को क्या समझा था, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आया तो फॉर्मूला लगा देने का, ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा हमने देखा कि इसको मिला गया कितना इंटरेस्ट, इसको सैयद को 46656, बट मिस्टर फर्नांडीज ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया था, उसको मिला 1,92,000, यानी कि 72,000 ज्यादा। अब भाई ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, देखो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ऑब्वियसली यही ज्यादा है। तो अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, पहले 72,000 लिख दिए, देन उसने कितना इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करके हमारा कितना आ गया बच्चों, 60%। अब देखते हैं यहाँ पे समीरा अपनी कमाई का 90% हिस्सा अपना डेली के उसमें खर्च करती है,
3% वो डोनेट कर देती है। तो हमने क्या किया, अब उसकी एक्चुअल इनकम बताओ, लेकिन मंथ के एंड में उसके हाथ में इतना बचता है 1750। तो हमने अज्यूम किया समीरा कितना कमाती होगी, 100 रुपीज, 90% उसका एक्सपेंस, 3% उसका डोनेशन, तो टोटली कितना हो जाएगा, कितना है 7x। ओके, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग उसके हाथ में बचती 1750, कमाती है 100, खर्चा करती 93, बच गया 7x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7। अब हमने आंसर निकाला, तो हमारा आंसर कितना निकल गया, यानी कि समीरा की एक्चुअल इनकम है 25,000। बच्चों ढेर सारे लाइक्स मुझे देते रहिए और प्यार भरे कमेंट्स भी करते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ओके, तब तक पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे